अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हन्नान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। आज हम सीखेंगे कि एंजाइम्स होता क्या है और एंजाइम ना वर्क कैसे करता है। और भी हम सीखेंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या होता है और हम सीखेंगे लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस क्या होता है। सही है, पहले हम आते हैं एंजाइम्स पर। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच कैन बी डिफाइंड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम की ना जो नेचर है वो प्रोटीन है। सही है, एंजाइम ना एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है एंजाइम्स। सही ना, एंजाइम्स ना प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ मॉलिक्यूल which speeds up a chemical reaction but remains unchanged at the end of the reaction। कैटलिस्ट ना एक मॉलिक्यूल है जो कि स्पीड अप करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना हमारी बॉडी में, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी में होता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहाँ पे होते हैं? हमारी बॉडी में होते हैं। हमारे जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कौन कर रहा है? ये एंजाइम्स कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अ कैटलिस्ट इज अ मॉलिक्यूल व्हिच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बट रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे रिएक्टेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, पर एंजाइम्स को या कैटलिस्ट को, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, वो सिर्फ अपना केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं, प्रोसीड करवाते हैं और वो चले आते हैं। सही है। अब हम देखते हैं कि इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम्स क्या होते हैं। इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स ना, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना। जो इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर काम करते हैं, ऑपरेट विद इन द सेल। इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स आर ऑपरेट विद इन द सेल। जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। जो सेल जो है ना वो सिक्रीट कर रहे होते हैं कुछ सेल जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स। कुछ नहीं, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में। सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? और जो एंजाइम्स हैं वो बाहर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, सेल के बाहर केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। मैं वापस से समझाता हूँ। इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो सेल के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, बाहर जो हैं वो नहीं जाते। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो सेल ही सिक्रीट करता है, लेकिन सेल से बाहर जाके वो केमिकल रिएक्शंस में प्रोसीड करवाने में हेल्प करते हैं। सही है, तो ये था इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब हम आते हैं लॉक एंड की एंड इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस पर। द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज अ रीजन, यूजुअली अ क्लेफ्ट और डिप्रेशन, टू विच अनदर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड। कोई जो एंजाइम है ना, उसके एक्टिव साइड क्या होता है? उसका एक्टिव साइड पर क्लेफ्ट और डिप्रेशन होता है। ये आपको ना क्लेफ्ट और डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ये है ना, ये ग्रूव्स और क्लेफ्ट और डिप्रेशंस हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। और ये जो क्लेफ्ट डिप्रेशन जो इसका शेप बना रहे हैं, ये बिल्कुल पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। सिर्फ इसी शेप का जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर आकर बाइंड हो सकता है। कोई और से सबस्ट्रेट किसी और शेप का आएगा तो वो यहाँ पर बाइंड नहीं होगा, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। द शेप ऑफ द एक्टिव साइड अलाउज द सबस्ट्रेट टू फिट परफेक्टली। तो ये जो शेप है ना, ये शेप इस सबस्ट्रेट का अगर शेप सिमिलर होगा तो ये दोनों एक दूसरे से परफेक्टली फिट हो जाएंगे। सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लॉक एंड की कहते हैं। सही है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो जब ये बाइंड होते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब भी एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड होता है, तो क्या बना देता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। जब ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो ये क्या बना दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो फिर केमिकल रिएक्शंस को इसने फास्ट कर दिया और प्रोडक्ट्स बना दिए। अब ये प्रोडक्ट्स टूट गए। सही है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब हम समझते हैं इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस क्या होता है। In 1959, the lock and key hypothesis was modified in the light of evidence that enzymes molecules are more flexible than is suggested by a rigid lock and key. तो 1959 में ना एक हमें बात पता चली कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो सही तो है, पर हमने एक और मॉडिफिकेशन ले आया उसमें कि जो एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट है ना वो बिल्कुल रिजिड ही नहीं होता। सही, जैसे हमने लॉक एंड की में देखा था कि जो शेप है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए किससे, सबस्ट्रेट से, पर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। अपना शेप जो है ना वो इंड्यूस कर लेता है सबस्ट्रेट को देख के। सबस्ट्रेट का शेप जो है वो एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही सबस्ट्रेट आके लगेगा, लेकिन जो एक्टिव साइड है एंजाइम का उसका शेप जो है वो इंड्यूस हो रहा है, वो फ्लेक्सिबल है। सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। मैं आपको एक और दफ़ा समझाता हूँ कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या हो रहा होता है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में बिल्कुल हमने ये समझा था कि एंजाइम का जो शेप है वो बिल्कुल रिजिड है, लेकिन हमने समझा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में कि जो एंजाइम का जो शेप है वो बिल्कुल रिजिड नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। वो सबस्ट्रेट को देख के अपना इंड्यूस कर लेता है, शेप थोड़ा चेंज कर लेता है। तो थोड़ा थोड़ा ही करता है, ज़्यादा नहीं करता कि बिल्कुल ही मतलब कर ले, इंड्यूस करता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, बस इतना समझ लो। सही है, तो ये जो है ना ये आपको एंजाइम दिख रहा है और ये इसकी एक्टिव साइड है। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड हुआ तो इसने क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। थोड़ा सा इंड्यूस हुआ है यहाँ पे ना, सबस्ट्रेट का शेप थोड़ा सा चेंज है और इसका शेप जो है एंजाइम की एक्टिव साइड का थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है ना, तो थोड़ा बहुत ये इन्होंने क्या करके बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया और फिर क्या बन गया, प्रोडक्ट्स बन गए। सही है, तो ये था आपका इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। द मॉडर्न हाइपोथेसिस फॉर एंजाइम्स एक्शन इज नोन एज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो अभी जो है वो मैं एंजाइम्स की 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर और देख लीजिएगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप लाइक शेयर कर दिएगा। जज़ाकल्लाह।